सुबह उठना, नशा करना, रात को सोना, नशा करना। तो मैंने 2.5 लाख रुपया निकलवा के 2.5 लाख रुपए की हीरोइन ली। अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास इंजेक्शन लगाया, वो एक दिन आउट लग गया, वो जगह भी सूज गई, वहाँ साइड से गलने लग पड़ी, गन भी पकड़ी गई, डमी गन, और साथ में नशा भी पकड़ा गया। हवालात में फूलों से तो हमारा स्वागत नहीं होगा ना, तो वो जो डंडों से हमारा स्वागत हुआ। कोई चीज़ खानी वो पचनी नहीं, उल्टियाँ मारनियाँ। ज़िंदगी में पैसा और इज्जत और सब रिश्ते मैं गवा चुका था। मैंने कहा यार मरते हैं और नशा करके ही मरेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं पंकज महाजन आज आपको अपनी नशे से बर्बाद हुई ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने एक नॉर्मल घर में जन्म लिया। फादर बिजनेसमैन थे, मम्मा हाउसवाइफ थी, सब कुछ बढ़िया था। 9th क्लास में जब हमारी फेयरवेल पार्टी हुई, जब मुझे पहली बार नशा करने के बारे में क्रेविंग हुई, और उस टाइम पे हमें ये होता था कि जैसे कोई नशा अल्कोहलिक दारू पीना बहुत अच्छी बात है। दारू पीने से सॉन्ग्स में जैसे होता है लड़कियां आती हैं दारू पीने से, और उसमें हमें भी था कि इस पावर आएगी दारू पीने से, लोग हमें स्टार समझेंगे। और मैंने इस चीज़ को अपने अप्लाई किया। हमने दारू तो नहीं पी, मैंने फ्रूट बियर एक जूस होता है, क्योंकि उसके पीछे फ्रूट बियर लिखा हुआ था, हमने सोचा ये बियर का नशा देगी, तो हमने वो अप्लाई किया। मुझे नहीं पता, पर वो उस दिन हमें उसने किक किया, क्योंकि उसमें हमारे दिमाग ने समझ लिया था कि बियर है, उसने हमें किक किया। हमने वो पिया, डांस किया, 10th में गए, फ्रूट साइड पे चला गया, बियर आ गई। और जैसे जैसे +1 में हुआ, स्कूल में गया, उसमें हमने बंक करने अल्कोहलिक हो गया। सुबह जाना घर से, दारू पी के घर वापस आना, धीरे-धीरे कर +2 में मैं एक शराबी बन गया। हमारी हिंदू फैमिली पाठ पूजा करने वाले लोग, मम्मी ने बोलना कि अब बेटा ये क्या है, बदबू आनी शरीर से, गिरना पड़ना कि देखो ये इनका लड़का कैसे गिर रहा है। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि ऐसे-ऐसे करके ना एक मेडिकल नशा होता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना किसी घर वालों को पता लगता है, तो घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने मेडिकल यूज़ किया, मेडिकल नशा जिसमें कैप्सूल्स, अपने कफ सिरप्स, ये सब यूज़ करने के ज़िंदगी एक अलग ट्रैक पे चली गई। जैसे मैं 10th में 95% और +2 में 55%। मैंने कहा यार अब ज़िंदगी है, मज़े से जी रहे थे। मैं कॉलेज में चला गया, कॉलेज में एक अलग दुनिया थी, कि जैसे हाई में रहना सबको पसंद था। लड़ाइयाँ झगड़े होने, बदमाशी होनी, तो उसके लिए हमारे 2007 की बात है, जब हमारे उधर पहली बार हीरोइन के बारे में नॉलेज हुई। लड़कों ने बताया कि ऐसे-ऐसे करके एक ड्रग है, तो वो यूज़ करते हैं, उससे पावर भी बड़ी आएगी, और वो बहुत महँगा नशा था उस टाइम पे। उस टाइम पे मेबी 2000 पर ग्राम था, और आज से 20 साल पहले 2000 की वैल्यू बहुत थी हमारे लिए। तो घर वाले के पास पैसा था, धीरे-धीरे पापा का बिज़नेस था, धीरे-धीरे करके मैं ड्रग यूज़ करता गया, करता गया, करता गया। 2010 तक मैं एक नशेड़ी बन चुका था, कि जैसे सुबह उठना, नशा करना, रात को सोना, नशा करना। मैं आपको बात बताता हूँ, पहली बार जब मेरे को नशे की तोड़ लगी, जैसे आप बोलते हैं कि नशे की क्रेविंग हुई। एक बार था मेरे से मिस हो गया, मैंने नशा नहीं किया। वो उस रात को मेरे पूरी बॉडी पे पेन होता रहा, घर वाले आए, उन्होंने देखा कि हाँ, भई डॉक्टर के पास लेके गए, मेडिसिन दिलवाई, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने घर वालों से ₹500 लिया, मैं पेडलर के पास गया, मैंने वो एक डोज़ ली, और उसकी एक लाइन लगाकर ही मेरी पूरी बॉडी ठीक हो गई। उस दिन से मैंने प्रण लिया कि मैंने नशे के बिना कभी नहीं सोना है। धीरे-धीरे करके सारा सिस्टम 2012 में मैंने लव मैरिज की। जो मेरे साथ ही कॉलेज में थी लड़की, उसके साथ लव मैरिज की। बाय बाय लक उसकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो टीचर थी। अब मेरे पास खुला पैसा था, उसके एटीएम सब मेरे पास होते थे। धीरे-धीरे करके वो सब एटीएम्स के जो पैसे थे, वो सब चलते गए। अब मैं उस टाइम पे 2013 में मैं इंजेक्शन की यूज़िंग में था, कि अब नशा बॉडी को होना बंद हो गया था, और लास्ट स्टेज होती है इंजेक्ट, और मैंने अपनी बॉडी पे इंजेक्शन करना यूज़ कर दिया। अब मेरे को कोई
टेंशन भी नहीं है कोई, क्योंकि मेरी एक 1 साल की बेटी भी थी। और अभी एक इंसिडेंट है, जैसे मेरा बच्चा कह रहा था, वो बच्चे के हाथ में एक गोल्ड का होता है, कड़ा होता है, और एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने वो कड़ा खोल के 500 रुपये में बेच के अपने ड्रग्स की पूर्ति की। कुछ ऐसे गिल्ट अभी भी याद आते हैं। 2014 में मेरे वाइफ ने डिसाइड किया कि ये कभी सुधरेगा नहीं, और हमने घर छोड़ के चले जाना है। मैंने नशे को ही कि अब बचा कुछ नहीं है, वाइफ चली गई है, बेटी चली गई है, तो अब बचा कुछ नहीं है, अब नशा ही करना है। मैं घर गया, और 5 दिन बाद ही मेरे को पता लगा कि मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपया आया है। और मैंने, वो मदर ने कोई एफडी करवाई थी बचपन में, उसके पैसे आए, और वो मैंने बताया नहीं किसी को। मैंने 2.5 लाख रुपया निकलवा के 2.5 लाख रुपए की हीरोइन ली, और मैंने बस वो सोच लिया कि अब मैंने मरना है और नशा करके ही मरना है। अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है। मैंने वो 2.5 लाख का लिया, उठना, नशा करना, उठना, नशा करना। 5-6 दिन मेरे ऐसे गुजरे। एक दिन मैं बाथरूम में बैठा हुआ था और इंजेक्शन की लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने अपने सर गर्दन से लेके अपने पैरों तक इंजेक्शन लगाया, अपने प्राइवेट पार्ट के आस-पास इंजेक्शन लगाया। वहाँ पे एक बंच होता है, वेन्स का एक बंच होता है, वहाँ पे इंजेक्शन कर के वो एक दिन आउट लग गया। वो जगह भी सूज गई, वहाँ साइड से गलने लग पड़ी। आज भी जैसे ये वेन्स हैं, आज भी मेरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये निशान हैं। मैं रस्सियाँ बाँध रहा था, पट्टियाँ बाँध रहा था कि यार मैं कैसे वेन्स ढूँढूँ और इंजेक्ट लगाऊँ। लेकिन पूरी बॉडी पे सब कुछ ट्राई कर लिया, खून निकल रहा था, लेकिन इंजेक्शन यूज़ नहीं हो रहा था। मैं बहुत, मतलब कि तलब में मर रहा था कि मैं करूँ और क्या करूँ। मैंने दीवार पे सर मारा, अपने खून निकाला, और मैंने देख के, खून देख के मैं खुश हुआ कि हाँ, नहीं अभी भी इंजेक्शन यूज़ कर रहा था। अब मेरे को इतना हो गया था कि यार अब मैं करूँ क्या करूँ? क्योंकि एक टाइम पे आके बॉडी ने भी साथ छोड़ दिया था, क्योंकि कोई जगह नहीं बची थी बॉडी में। डॉक्टर की थ्योरी के हिसाब से तो पता नहीं कितनी वेन्स होती है, लेकिन हमारी थ्योरी के हिसाब से 365 वेन्स जो हमें दिखती थी, वो होती थी। और मैंने 365 वेन्स पे इंजेक्टर लगाया, और उनको सब तहस-नहस कर दिया। फिर मैंने कहा यार अब करें क्या? सब कुछ तो ज़िंदगी में बर्बाद हो गया है। मैंने कहा यार अब सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। पर मैं एक नशेड़ी था, हम इतना दिल कहाँ पे कि किसी ट्रेन के आगे चला जाऊँ, या किसी बस के आगे, या पहाड़ से। मैंने कहा यार मरते हैं और नशा करके ही मरेंगे। मैं हाई डोज़ का इंजेक्शन भरा, और मैं ऐसे ही बैठा था कि मैं उस दिन मैंने सोचा था कि मैंने अब मरना है। मैंने ऐसे हाथ रखा और ऐसे एक वेन्स ने ब्लिंक किया। जब मैंने कहा यार इस पे करेंगे, पर मेरे को पता रहा इससे मौत हो सकती है मेरी। मैंने पट्टी बाँधी, मैंने इंजेक्शन यूज़ करने किया, वो सही लगा या नहीं लगा, मैं गिर गया। जब मेरी नींद खुली, 4 घंटे बाद होश आई मेरी, मेरा माथा इतना था, आँखों में सूजन थी। मेरे मैं फिर तड़प रहा था। तो अब घर वाले सब इकट्ठा हुए, कि सब रिश्तेदार इकट्ठा हुए कि अब इसका क्या करें? इसको घर से भी निकाल के देखा, इसको इसकी लाइफ़ में चेंजेस भी आए, वाइफ़ चली गई, लेकिन ये बंदा नहीं सुधर रहा है। मैं सब यार दोस्त एक साइड पे हो गए। फिर मैंने उन मेरे 2 दोस्त आए थे घर पे, तो उन्होंने बोला, "कोई बात नहीं है पंकज, नशा करके दुनिया मरती है, छोड़ के कोई नहीं मरता।" मैंने कहा ठीक है, इनको भी झूठा साबित करना, मेरे को था बस मरना। इसके लिए मैंने उनकी बात पे फ़ोकस किया। मैंने कहा अब छोड़ के मरेंगे, तलब में मरेंगे। और वो जून का मंथ था जिसमें हमारे पूरी गर्मी होती है, और मैं अपने रूम में चला गया, और मैंने एसी का जो ब्लोअर होता है ना, उसके तरफ अपना बेड लगा लिया, और कि जून के मंथ में मैं वो रज़ाई लेके ठंड में पूरी बॉडी पे चुन्नियाँ बाँधना, कोई चीज़ खानी वो पचनी नहीं, उल्टियाँ मारनियाँ। घर वाले ने बोला खाना, 17-18 दिन मेरे से खाना नहीं खाया गया। पर मेरी एक ही सोच थी कि नहीं यार, अब नहीं, अब नशा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़िंदगी में पैसा और इज़्ज़त और सब रिश्ते मैं गँवा चुका था। मैंने कहा नहीं यार, अब नशा नहीं करना है। फिर मैंने जब 17-18 धीरे-धीरे करके दिन निकलते गए, और धीरे-धीरे मेरी बॉडी रिकवर होती गई। जब मैंने 17-18 दिन बाद बाहर निकला,
तो मैंने देखा अपनी आँखों से, पहली बार बिना नशे से मैंने एक सूरज को देखा। मैंने कहा नहीं यार, अब सही है ये, बिना कोई मेडिसिन भी नहीं थी या किसी का सहारा भी नहीं था और सिर्फ़ मम्मी और पापा और भाई, ये 3 लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। फिर मेरा जब मेरे को 3 मंथ थे और मेरा डिवोर्स केस फाइल हो गया और उन्होंने वुमेन सेल में केस फाइल किया। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे कि ये नशे में मेरे को बोलता है कि मेरे दोस्तों के साथ ऐसा करे। एडवोकेट बहुत इल्ज़ाम लगा देते कि ये अपनी बच्ची को बेचने की कोशिश किया था, कि इससे डिवोर्स चाहिए। और मेरे को इंसिडेंट याद है, मैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा हुआ था, वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मेरे को सामने बुलाया उन्होंने। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला सर मैं अब नशा नहीं करता हूँ, तो अब मेरे को एक मौका दीजिए। तो वो डीएसपी था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। उसने बोला ये नशेड़ी लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं। मैंने आज तक कोई लड़का नहीं देखा कि जो नशा छोड़ दे। तो आप लड़की को बोला कि डिवोर्स फाइल कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं। और उन्होंने मेरा ऐसे सर नीचे था, मैंने कहा यार कोई बात नहीं। मैं केस फाइल हुआ, कोर्ट में केस चला, डिवोर्स हो गया। जिस दिन मेरा डिवोर्स हुआ, मैंने उस दिन बोला था, मैंने कहा वाइफ़ से कि एक बार बच्ची से मिलने दीजिए। तो वो किसी ने कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने नहीं मिलने दिया। मतलब कि आज से मेरे को नहीं पता है कि वो कितनी बड़ी है, कैसी है। 1 साल मैंने देखा था, उसके बाद 8 साल हो चुके हैं, मैंने नहीं उसको देखा। अब लाइफ़ ने एक फिर से चेंज लिया। वो चेंज मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक चेंज है। मैंने एक दिन था घर पे, सब कुछ सही चल रहा था, तो मैं भी रिकवर हो गया था, घर वाले भी रिकवर हो गए थे। रात को 1:30 बजे हैं और मेरे भाई की आवाज़ आई कि मम्मी को सीने में दर्द हो रहा है। तो मैं गया उठ के, मैंने कहा क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। तो पानी पिलाया, बोले शुगर ना कम हो गई हो, तो वो किया। ऐसे 4-5 सेकंड में ही वो साँस ऊपर-नीचे किया और साँस रुक गई। मैंने कहा यार, मेरे हाथ में थी उनकी बॉडी और जैसे ज़िंदगी में सबसे वाइफ़ चली गई, दूसरी आ जाएगी, बच्चा चला गया, दूसरा आ जाएगा। लेकिन माँ-बाप ऐसी चीज़ है, वो दूसरी नहीं आ सकते। मैंने अब उनको हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने किया नहीं ऐसे-ऐसे। मैं बैठा हुआ था, उनकी बॉडी मेरे सामने थी और उस दिन मैंने सोचा था कि अब अब लाइफ़ खत्म है, कि अब नहीं, अब नहीं जीना है, क्योंकि सिर्फ़ मम्मी ने सपोर्ट की थी, वो भी छोड़ के चले गए हैं, भगवान को मेरे से पता नहीं क्या है। और मैं बैठा हुआ था सामने, उनकी बॉडी थी, मैं रो रहा था और मेरा फ़ोन रिंग कर रहा था और उस दिन था मैंने नशा करना है दोबारा। मेरे को नहीं था कि ये छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मेरे को अपने पर्सनल था कि अब मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। मैंने 100 डेढ़ 100 रिंग हुई, मेरे फ़ोन पे रिंग हो रही थी और मैंने कहा पता नहीं किसका कॉल है, तो मैंने कॉल उठाया, उसमें से एक मम्मी रो रही थी कि मेरे बेटे को बचा लो। और मैंने देखा यार, मेरी सारी ज़िंदगी खत्म हो गई है और एक फ़ोन पे कॉल आ रहा है, कि ये क्या रिलेशन है? ये ना बड़ी एक चैनल्स में एक चीज़ देखता था, वीडियोज़ में एक चीज़ देखता था कि जो दूसरों की मदद करता है, उसकी खुदा मदद करता है। मैंने कहा यार ये करते हैं, अब दूसरों की मदद करते हैं, जो मेरी लाइफ़ में लिखा होगा, वैसा होगा। मैं धीरे-धीरे करके जब जाता था, लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि एक नशेड़ी कैसे सुधर गया। मेरे दोस्त जो मेरे साथ यूज़िंग पार्टनर थे, वो मेरे साथ बैठना शुरू हो गए। धीरे-धीरे करके रिकवर होना शुरू हो गए। लाइफ़ में एकदम से डिवोर्स होने के बाद अब मेरे को लोग बात बोलते थे, यार अब नशा छोड़ने का क्या फ़ायदा? पहले नशा छोड़ता तो तेरी वाइफ़ रहती, तेरी बच्ची रहती, तेरे पैसे नहीं जाते। तो मैंने बोला यार, प्रधानमंत्री की चली गई है और ऋतिक रोशन की चली गई है, तो मेरी चली गई उसमें क्या है? वो तो नशा भी नहीं करते हैं और मैंने तो किया, मैंने तो गलती की है। बड़ी बातें सुनी लोगों की, नहीं ऐसा नहीं है, अब सुधरने का क्या फ़ायदा? छोड़ो ये सब, ये पाखंड करते हैं, नशेड़ी कभी सुधर नहीं सकते। ये सब बातें मेरी बैक पे सामने सब होती रहती थी और
एक दिन था कि हमारे जिस पुलिस वाला मेरे को पकड़ता था नशा करने के लिए, क्योंकि पुलिस को नोन होता है कि हाँ ये बंदा नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं वहाँ पे था, वो आया बोलता है कि हमने आपको सम्मानित करना है नशा छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमें ले गए, हमारी टीम थी 10 जनों की, उन्होंने हमें सम्मानित किया और एक जोश भर गया कि यार वो जिन लोगों के सामने हम आगे बैठे होते थे, पीछे फ़ोटो क्लिक होती थी, आज हम साथ में चेयर्स पे बैठ के पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं। ये सारा सिस्टम हो रहा है। फिर मैंने अपनी आर्म्स पे ना अपनी लाइफ़ का बायो टैटू बनाया। वो बायो टैटू था मेरा, फर्स्ट आर्टिकल आया था पंजाब केसरी में, पंजाब में, फिर दैनिक जागरण पंजाब में। मतलब कि मैं पहला एडिक्ट हूँ जिसने न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है। कि बड़े स्टोरीज़ देखी होंगी कि एडिक्ट की स्टोरीज़ आई है, इंटरव्यूज़ आते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में कभी किसी का आर्टिकल नहीं आया। फिर मेरा ट्रिब्यून ने आर्टिकल किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल किया, धीरे-धीरे करके लाइव ने, फिर मेरा एक मकसद बन गया कि अब अपने भाइयों के लिए जीना है, जो नशे की दलदल में फँसे हुए हैं, उनको निकालना है। फिर पूरी लाइफ ने बूस्ट अप किया मैंने अपने साथ बड़े लड़कों को जोड़ा। मेरे अब तक मेरे 100 एंड प्लस दोस्त और मेरे भाई है जो अब नशे की दलदल से बाहर निकल चुके हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा लड़कों ने मेरे नाम के टैटू बनाए हुए हैं। पंकज महाजन नेम लिखवाया हुआ है, किसी ने जान लिखा हुआ है, किसी ने उस्ताद लिखा हुआ है, किसी ने टीचर लिखा हुआ है। कुछ में से मेरे भाइयों ने अपने बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन जीते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ अब्रॉड चले गए हैं। लेकिन जितने भी भाई हैं, ये नहीं कि नशा छोड़ के, मेरा था कि नशा तो बहुत लोगों ने छोड़ा होता है, लेकिन नशा छोड़ने के बाद जो रिकवर होना है और रिकवर होके बाद में कुछ अचीव करना है, ये ज़िंदगी है। तो मेरे जितनी भी टीम है, वो सब भाइयों ने अचीव किया है। बहुत सारे ने टैटूज़ बनाए हैं, टीचर्स हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, टीचर्स की जॉब कर रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो वो जो सड़कों पे गिरे हुए थे, आज एक बढ़िया कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो आप लोग, जो स्पेशली मेरे मैसेज उन नशेड़ी भाइयों के लिए, आप लोग भी नशा छोड़ सकते हैं। सब नशा छोड़ने के लिए हमें सब नशे छोड़ने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग अल्कोहल, हर एक नशे में से बड़ी दुनिया बर्बाद हुई है, हम तो बोलते हैं। और इन सब का नुकसान है कि जैसे वो फ़िल्म्स आती हैं, सॉन्ग्स आते हैं जिनमें दारू दिखाई जाती हैं, तो यूथ है, इस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट होता है। लेकिन हमारे एक बैड पार्ट है और एक अच्छा पार्ट भी है। जैसे ये जोश टॉक में जोश सेवा मेडल, ये जोश टॉक इंस्पिरेशन स्टोरीज़ होती हैं, जिसमें वो लोग हैं जो अपनी बर्बाद हुई ज़िंदगी से जिन्होंने अप किया है, उन लोगों की स्टोरीज़ होती हैं। मैं जो अपनी लाइफ़ को बर्बाद किया था, मैंने पिक्चर्स देख के, मैंने सॉन्ग देख के बर्बाद किया। लेकिन आप लोग अपनी ज़िंदगी को सही कर सकते हो ये स्टोरीज़ देख के। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।